मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कल्याणकारी है, इसलिए बाबा के डायरेक्शन में क्या बोलना है, कोई आनाकानी नहीं करना, नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। कल परसों मैंने कहा था ना, क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न नहीं उठाना। प्रश्न है नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है। नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों में अंतर है। क्या अंतर है नवधा भक्ति में? नवधा भक्ति क्या है? बाबा ने कहा भक्ति में नवधा माना एक भगवान को भक्ति करते हैं। पढ़ाई हमारी एक पढ़ाई, दूसरा कोई पढ़ाई नहीं, उससे क्या प्राप्ति है? बाबा का उत्तर है नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। रास आदि करेंगे, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो, वैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत बजा है आज नहीं तो कल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो क्या करते हैं माता पिता? क्या करते हैं माता पिता? चुपचाप घर में बैठते हैं। क्या करते हैं? मनाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। बाबा भी क्या करता है? बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठो क्यों हो, रूठे क्यों हो, अब चलो घर, बोलते हैं ना ऐसे। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, है ना। बाबा कहते हैं श्रीमत दिखता थोड़ी है सभी को क्या है। बाबा कहते हैं, बाबा की महावाक्य है श्रीमत। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा,
फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, सीता के राम को नहीं करते, फिर माला में राम राम जपते हैं ना, वो परमात्मा को याद करते हैं, वो राम को नहीं। भक्ति में भी वो लोग परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड, बाबा कहते हैं राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा ना, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ आकर हम क्या करते हैं, अपना अपना रोल प्ले एक्यूरेट करते हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है, फिर उसमें 84 जन्मों में वर्ण भी दिखाते हैं। कौन से वर्ण हैं, कौन से वर्ण है? 4 वर्ण है। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबा कहते हैं क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सत्युगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके, केवल पूरा सतयुग में 84 जन्म लेंगे। कितने जन्म लेंगे वहां? केवल 8 जन्म लेंगे। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होता है, माना युगों में भी होता है ना। 84 पूरा सतयुग से लेके कलयुग अंत तक 84 पूरा करते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते। कौन सा मनुष्य? जो ज्ञान नहीं जानते वो नहीं समझ सकते ना। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामानुसार सब भूलना जरूर है। अभी ये संगम युग है, दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। हम क्या कहते हैं? थोड़ा बच्चा हुआ है। इसको कह जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में, जो दुनिया में नाटक चलता है तो वो समझते हैं नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। ये भी चैतन्य ड्रामा है, ये भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से बाबा मिलते हैं, मैं नहीं मिलता हूँ। ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं, है ना। बाबा कहते हैं अनेक धर्मों की विनाश, एक धर्म की स्थापना करने के टाइम लास्ट में बाबा आते हैं। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब आके मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। जट बादशाही शुरू हो जाती है। तुम जानते हो
हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं। जब नया सृष्टि का राज्य शुरू होता है तो हम जाके राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाते हैं। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। इसलिए बचपन से ही मना जन्मते ही बिना कर्म का कुछ नहीं होगा, वो संस्कार ले आते हैं। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्माभिमानी बने तब क्या करते हैं? आत्मा अभिमानी बनेंगे तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्माभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीवात्मा है, ये भी कहते हैं आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। भले कहते हैं आत्माभिमानी, जीवात्मा सारा कहते हैं, फिर भी आत्मा की क्वालिटी क्या है, आत्मा के कर्तव्य क्या है, आत्मा कैसे पाठ बजाती है, ये नहीं जानते। इतना भी कहते परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। ये बार बार समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो उबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी ये है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वो है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, है ना। हम अभी पूज्य बन गए तो पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। आप सोचो, सर्व मनुष्यात्माएं हमको पूजा करते हैं, माना आप कितने बड़ी पढ़ाई है ये। कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने में नंबरवार। बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर का सारा धारणा कर लेंगे, हमारे चारों सब्जेक्ट पर ध्यान भी रख लेंगे, ऊपर की धारणा करेंगे। बट बाबा कई बार कहते हैं मन में भी व्यर्थ संकल्प ना उठे, मन से भी सभी को शुभ भावना दे। ये सारी बातें भारी भारी क्या ना। बाबा कहते हैं विस्तार से धारणा करने में बच्चे नंबरवार हैं। नक्शल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है। अच्छा, ये तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी है, बच्चे भी हैं। भक्त भी है। भक्त कौन है? जो पूजा करते हैं। बच्चे कौन है? भक्त बाबा के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा किसको पुकारते हैं? ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है। मना भक्त भगवान खुद को समझते हैं तो क्या होगा, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कह जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी।
हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। क्यों है ना? लक्ष्मी नारायण कौन है? वही संगम युग में इस पढ़ाई पढ़ करके लक्ष्मी नारायण का प्रालब्धि मिला। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को पूज्य सो पुजारी कहते हैं। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं, है ना? पहले आदि में क्या थे, फिर अंत में आके ब्रह्मा के तन में आके फिर दोबारा कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये आपके बुद्धि में आते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आधि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वो भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वो फिर अंत में आएगा। माना धर्म स्थापना में चौथा धर्म दिखाते हैं ना, क्राइस्ट धर्म, इसलिए उनको अंत में दिखाते हैं। परंतु हम पिछाड़ी यानी ढाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है। अभी झाड़ के एंड में खड़ा है क्राइस्ट, भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। सर्व धर्मों का मुख्य कौन है? इसलिए बाबा कहते हैं उनका भी प्रजापिता है ना। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म के स्थापन करने वाले। ये लोग सारे क्या है? मैसेंजर्स है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी क्या कहेंगे? प्रजापिता। क्यों कहते हैं? सब प्रजाओं के लिए वो लीडर है, पिता है। ऐसे ही उनके क्राइस्ट धर्म वालों के लिए भी वो प्रजापिता हो गया, है ना। इसलिए उनको कहते हैं प्रजापिता। आज बाबा ने नया शब्द का प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ऐसे उनको कहते हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वो गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, आज सभी एक बार झाड़ का चित्र देखना। उसमें सारे धर्मों की बात बताया। पहले इस्लाम धर्म आएगी, बौद्ध धर्म आएगी, फिर क्रिश्चियन धर्म आएगी। उनकी पिताओं को दिखाते हैं, फिर उसके बाद ब्रह्मा को दिखाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ढाल के आदि में खड़े हैं, या फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, यह भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। जब ड्रामा पूरा होता है स्टेज पे सारे आते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी अंत में सारे सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है, केवल आदि सनातन धर्म नहीं, हर एक के लिए। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फखुर रहना चाहिए। क्यों? किस बात से?
बाबा कहते हैं हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे, इसलिए फखूर होना चाहिए। क्या? हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कह जाता है। यह तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दो। परसों कहा था ना बाबा मुरली में, क्या बोला था? ऐसे हो नहीं सकता सभी मधुबन में आके बैठे, तो ये हो नहीं सकता। सबको घर बार छुड़ा दो तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है ना, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उनको फिर सर्विस में लगाते हैं। बाबा कहते जिन्होंने वहां लौकिक का छोड़ा है उनको यूज करते हैं ना। नहीं ये तो समय जब मिलता है तब यहाँ आके सेवा कर, ऐसा नहीं वो सारा छोड़ के आना। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, है ना, किसी को बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसको अंडरलाइन करो। आज बाबा ने कहा बाबा की कोई भी श्रीमत होता है उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें। कोई समझते हैं माया कहाँ से आ जाती है, घुस जाती है ना। कई गेट्स खुला हुआ है तो माया आ जाती है। इसलिए क्या लगता है थोड़ा सा फ्री हो तो मन करता है अरे यहाँ आने से अच्छा हम ये धंधा करते हैं। और क्या क्या चलता है। बाबा कहते देखो धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वो है आसुरी मत, ये है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं जिससे जास्ती पाप न करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही है। गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है, ये करे तो आपको तेल में डाला जाएगा, फिर ये करे तो आप घोड़ा बनोगे, पता नहीं क्या क्या बिल्ली बनोगे, हाँ फिर ऐसे सजाएं मिलेगी। ये सारे किस लिए लिखा? डर के कारण आप सुधर जाओ करके, फिर भी सुधरते थोड़े ही है। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे। जो समझते हैं वो फिर समझाते हैं, कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बोलते हैं ना जिसको ठीक लगेगा। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते है ना। प्रजा तो बहुत बनेंगे, वर्षा पाने वाले थोड़ा सा। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितने ढेर होते हैं, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। राजाएं बहुत सारे राजाएं हैं क्या? प्रजा ज्यादा है, राजाएं गिने चुने 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। सुना 16,108 एकदम क्वालिटी वाले
कब बनेंगे? त्रेता के अंत में। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। भक्ति में क्या करेंगे? केवल साक्षात्कार करेंगे नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वो है नवधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने लिए फिर नवधा पढ़ाई चाहिए। कहाँ जाने के लिए? सत्युग में जाना है तो पढ़ाई पढ़नी चाहिए, नवधा पढ़ाई। नवधा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, सेंटर में जरूर जाना है, ऑनलाइन नहीं। सुना, बाबा कहते हैं सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कह जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। दवाई सबको अलग अलग देंगे ना, एक जैसी दवाई नहीं देते। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस। हाँ, पिज्जा खाने जाओ तो दृष्टि देकर जाओ, ये नहीं कहा बाबा ने। जिसको जो देना है डायरेक्शंस, बाबा हर एक को अलग अलग देते। परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, सर्विस के लिए किसके साथ जाना होता है, कुछ अलग हिसाब के लिए जाना होता है। इसलिए बाबा कहते शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की हर बात में कल्याण है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है। ड्रामा में हर एक्टर का
अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले, परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप, ये सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है, इसलिए चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई दे। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। ऐसे अप्रसन्नता मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्न चित्त बना देगी। अच्छा, ओम शांति। एक ही प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। क्या सुना था? आनाकानी नहीं करना है। बाबा की श्रीमत है, उस पर कोई आनाकानी नहीं। जरूर पढ़नी है, सेंटर में जरूर। हाँ, आज बाबा ने कहा ना, बाबा जानता है। बच्चे कभी कभी सोचते होंगे ना, ठीक है चल जाएगा, आज ऑनलाइन सुन लेंगे, इसलिए बाबा ने कहा जरूर सेंटर आना है, मुरली जरूर पढ़ना है। और वो लोग सीट सेट करते रहेंगे, आप लोग पॉइंट सुनाते रहेंगे। बाबा ने कहा आप पूज्य ही पुजारी लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, है ना। वो पूज्य नहीं बनते, पूज्य बनते, पुजारी नहीं बनते। और आत्माभिमानी बनना है। बाबा ने आज विशेष कहा, देह अभिमान में नहीं आना है। सर्व संबंध जो एक भाव को याद करो, बट ऐसा भी नहीं है सभी आके यहाँ बैठ जाए, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकते। ओम शांति।